हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स है। आप लोगों के लिए क्या होंगी? ठीक है, डीप डार्क फीलिंग्स का मतलब अगर नहीं पता, कंफ्यूजन है तो मेरी पुरानी वीडियोस चेकआउट करो, मैं सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो अभी ये एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में नहीं लाऊंगी, हम सीधा रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगी आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जीज को आप याद कीजिए, उनके नाम को मनी मन दोहराइए। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपकी एनर्जीज हम शुरू करेंगे। ठीक है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं एनर्जीज आपकी क्यों चेक कर रहे हैं, ताकि आइडिया लगे रीडिंग आपकी है या नहीं है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में मुझे बताएं, इनकी करंट एनर्जी क्या है, अपनी ओवरऑल लाइफ में मुझे बताएं क्या चल रहा है इनके, एंड क्या अभी फिलहाल करंट एनर्जीज को देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, फोर ऑफ कप्स। आप किसी से क्लैरिटी की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, आपको कुछ तरीके की ना क्लैरिफिकेशन चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर, या आपको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे सिर्फ रिलेशनशिप की बात हो, आप हर चीज़ में आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते अपनी लाइफ में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अब अपनी लाइफ में कोई कंफ्यूजन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आपको लगता है कि कोई बिहेवियर किसी इंसान का ऐसा है जिसके एनर्जी में ऐसा दिखाया जाता है कि यार ये बंदा या बंदी तो बहुत आपके लिए केयर करते हैं, ये तो बहुत कंसर्न्ड है आपको लेकर, ये इंसान तो आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, बट द फैक्ट इज़ वेरी डिफरेंट। ऐसा लग रहा है जैसे ही आप उस इंसान पर रिलाई करने लगते हो, वो इंसान अपनी एनर्जी में चेंज ले आता है, बिहेवियर में चेंज ले आता है। मुझे इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है यहाँ पर। क्लैरिफाई द एस ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज़। आपको लग रहा है कि कोई आपके कनेक्शन को डिनाई कर रहा है, यहाँ पर कोई रिजेक्शन है जो आपने पास्ट में फेस करी है। आपने पास्ट में कोई रिजेक्शन फेस करी है, किसी ने आपकी लव रिलेशनशिप को ठुकराया है, या आपको एक्सप्रेस करने से इनकार कर दिया है। ये व्यक्ति आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे, शो नहीं कर रहे या शो नहीं कर रहे। इनके बिहेवियर और पैटर्न में लव है, बट कनेक्शन में ऐसा लग रहा है या तो ये आपको कमिट नहीं करना चाहते, या तो ये व्यक्ति आपको एक रिलेशनशिप में हो ऐसा दिखाना नहीं चाहते। आप इस तरीके से सफ़र कर रहे हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं भी या नहीं। आप कंफ्यूज्ड हैं, इसके वजह से आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। आपने पास में ट्राई किया था, अपने पार्टनर से खुलकर बात करने की कोशिश की थी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कंसर्न्ड हो, परेशान से हो, आप क्लैरिटी चाहते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहते, एंड आप अपने आप के लिए स्टैंड कर रहे हो, अपने लिए स्टैंड कर रहे हो। इट्स नॉट दैट ईजी। आपने एक न्यू बिगनिंग करी है, लेकिन आप अपने लिए फाइट कर रहे हो। जैसे आप किसी तरीके की कन्फ्यूज रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। जैसे आप, ये पास्ट में हुआ है, आपने खुल के किसी को कहा है कि आपको क्या चाहिए। आपने शायद किसी इंसान को कह दिया कि देखो आना है तो पूरी तरह आओ, वरना मत आओ। आना है तो रिलेशनशिप को ओन करो, मुझे रिलेशनशिप दो, या शादी का सोचो, या फ्यूचर का सोचो, या मेरे साथ रहना है तो कंफ्यूज रिलेशनशिप में मत रहो। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, एंड ये स्टैंड लेना इतना आसान नहीं है, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आप ये कर रहे हो फिर भी, बिकॉज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बार बार सेम मिस्टेक पास्ट की नहीं रिपीट कर सकते। ऐसा लग रहा है पास्ट में भी आपके सामने ऐसे ही हुआ, आप किसी कनेक्शन में गए, किसी इंसान ने आपको पूरी तरह अपनाया नहीं और आपको हर्ट किया, आपको दो ऑप्शंस में रख दिया गया, या बैकअप बना दिया गया, या आपको एंड तक लगा था देयर इज़ सम फ्यूचर इन दिस रिलेशनशिप, बट नहीं हुआ। दिस टाइम आप कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहते। आप चाहते हो कि पास वाली सिचुएशन रिपीट ना हो, और जो हो एकदम क्लियर हो। आपने खुलकर बात करी है अपने पार्टनर से, या जिस भी व्यक्ति से आप कनेक्टेड हैं, आप उनसे खुलकर बात कर चुके हैं, आप बोल चुके हैं आपको क्या चाहिए, बट उस इंसान के एक्शंस, एफर्ट्स आपको देखने को नहीं मिल रहे। बातों से कुछ पता नहीं चल रहा है, बातों में और एक्शंस में बहुत डिफरेंस है। यूनिवर्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। आपको किसी इंसान ने ना बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत ज़्यादा। उसने बोला कुछ था, किया कुछ है। किसी इंसान ने ऐसा दिखाया कि आप उनके लिए बहुत मीन करते हो, बहुत मायने रखते हो, यू आर एवरीथिंग फॉर देम। आप उस इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत आपसे वो प्यार करते हैं या करती हैं, बट उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने आपको हर्ट किया है। आपने किसी से चोट खाई है,
आपने किसी का बिट्रेयल फेस किया है, ये इजी नहीं है। किसी के एक्शन ने आपका दिल तोड़ा है, किसी का सडन इम्पल्सिव बिहेवियर ने आपका दिल तोड़ा है। ये किसी का इम्पल्सिव सडनली होता है ना, आउट ऑफ नोवेयर किसी इंसान ने आपको बोल दिया कि सुनो हम नहीं रह सकते कनेक्शन में, या सडनली सबोटाज कर लिया, या सडनली किसी और को चुन लिया, या आपके सामने ऐसा बर्ताव कर लिया जिसमें यार नहीं हो पाएगा, फैमिली नहीं मानेगी। सडनली हुआ है, ये बहुत सडन और इम्पल्सिव हुआ। जैसे उन्होंने आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं किया, एक बच्चे जैसी हरकत कर दी, और आप उस चीज़ को समझने की, उस चीज़ से हील करने की, कॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी आपके पास, या तो कोई नया पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, या तो अब भी आपको इस रिश्ते में गुंजाइश है। आपको अब भी लगता है इस कनेक्शन में कोई होप है, बट अब आप खुद होकर ट्राई नहीं करना चाहते। अब आप खुद होकर दोबारा वापस रिजेक्ट नहीं होना चाहते, आप हर्ट नहीं होना चाहते, आप बार बार जाके खुद अप्रोच नहीं करना चाहते, बट आपको लगता है अभी भी इस रिलेशनशिप में कोई फायर है, या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है और आप उसको लेकर थोड़े से सोच विचार में हो कि शुड आई डू इट और नॉट। उस इंसान के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ तो है, क्योंकि ये कनेक्शन पूरी तरह जा नहीं रहा है आपकी लाइफ से। ना ये पूरी तरह ये कनेक्शन एंड हो रहा है, ना ये नया कनेक्शन में आपको कोई एक तरीके की कन्फ्यूजन है, क्योंकि लवर्स तो है, लस्ट को रिप्रेजेंट करता है। समटाइम्स यू आर फीलिंग लाइक कि ये इंसान क्या मेरे साथ फिजिकल के लिए ही था, या फिजिकल के लिए ही थी, सिर्फ अपने प्लेजर के लिए, अपने फ़ायदे के लिए था, या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ चुका है और उस इंसान को लेकर आप सोच रहे हो कि क्या यही है मेरे लिए सही, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, एंड यू आर सो मच, आप उतना ज़्यादा हर्ट हो चुके हो कि आप रिजेक्शन नहीं फेस करना चाहते, आप नहीं फेस करना चाहते, फिर से आप चोट नहीं लगवाना चाहते, अपने आप को दिल नहीं तोड़वाना चाहते। इट्स ऑल अबाउट रिजेक्शन। किसी ने आपके लव प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, किसी ने आपके ऑफर को रिजेक्ट किया है, किसी ने आपके इमोशनल एनर्जी को रिजेक्ट किया है। जैसे आपने उस इंसान के लिए बहुत किया, बट उस इंसान ने उस चीज़ को डिनाई कर दिया। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं इनके लिए। जिस कनेक्शन में आप हो उसमें मैसेजेस, आप एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो भी हो सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिली है वही बताई, सारी राशियाँ इसमें इंक्लूडेड हैं, मेष से लेकर मीन तक, पर जो हाईलाइटेड हुई है वही मैंने बताया। नंबर 9, नंबर 3, नंबर 6 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, एंड नंबर 7 फूल, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टावर। यूनिवर्स आपको कह रहा है स्पेस लो, तुरंत से आप रिएक्ट मत करो, किसी भी चीज़ को लेकर आप एकदम से रिएक्ट मत करो। आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिलहाल के लिए टेम्पररी ब्रेकअप हुआ है, टेम्पररी सेपरेशन आया है। हो सकता है लॉन्ग टर्म से बहुत लंबे टाइम से आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, पर ये टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। आपको अपने आप के साथ अब कनेक्ट होना होगा। आप द फूल की एनर्जी, यूनिवर्स इज सेइंग टेक रिस्क लो, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और कोई कन्फ्यूजन मत रखो। आपने जो डिसीजन लिया उस पर आगे बढ़ो। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब इस इंसान को मैं अप्रोच नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, मैं मैसेज नहीं करूँगा, मुझे बार बार ये इंसान हर्ट कर रहा है, तो आप मत ट्राई करो, ठीक है, मत ट्राई करो। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप इक्वालिटी फेस करने की कोशिश करो, इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी लाने की कोशिश करो। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसमें इक्वालिटी, जिस रिलेशनशिप में यूनिवर्स आपसे डिमांड कर रहा है कि एक हाथ दे एक हाथ ले होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति आपके लिए अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता, तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कोई सरप्राइजेस नहीं दे रहा, तो आपको भी नहीं देने चाहिए। अगर वो आपको गिफ्ट नहीं दे सकता, नहीं, आप भी नहीं दीजिए, क्योंकि आपने पास में सब बहुत किया है, ठीक है। किसी इंसान को आपका बर्थडे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, तो आपको भी उनका बर्थडे इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानना चाहिए। किसी इंसान को लगता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं, तो आपको भी उनको कॉम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं। जो भी पास में आपके साथ हुआ है उस चीज़ को आप रिपीट मत करो। कोई इंसान अगर आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, कभी आपको समझना ही नहीं चाहता इमोशनली, फाइनेंशियली, या आपको ओवर जज किया जा रहा है, तो वैसा ही बर्ताव आप भी रखिए। यूनिवर्स कह रहा है कि इक्वालिटी आपको रखने की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक। इस रिलेशनशिप में टेम्प्रेरी लेवल पर जो है ब्रेकअप या सेपरेशन आया है, टेम्प्रेरी लेवल यानी कि फिर से पैचअप होगा अराउंड सितंबर में हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बैलेंस लाता हुआ सितंबर तक दिखा रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं ये टेम्पररी ब्रेकअप या सेपरेशन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या सिखाना चाहता है, क्या लेसन्स देने आया है। आप हमेशा ना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कंसर्न रहते हो, ठीक है। आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर पाते हो, और आप अपने ड्रीम्स और गोल से ना बहुत डिटैच हो चुके हो। आप अपने मेन एम्बिशियस गोल पे फोकस करने की जगह आपका फोकस फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा जा रहा है। तो आपका आपके काम पर, आपके गोल पर फोकस जाए, आपके आसपास से डिस्ट्रैक्शन हटे, ये एक पर्पस है इस रिलेशनशिप का फ़िलहाल के लिए, सेपरेशन लाने के लिए, ताकि आप अपने काम पर जो आपको करना था, जो आपकी प्रायोरिटीज़ थी, उस पर फोकस जाए, आपके गोल्स पे आपका फोकस जाए। साथ ही आप दूसरों पर जो ये निर्भर होने की आदत थी, पीपल प्लीजर बनने की, वो आपकी एनर्जी चेंज हो। प्लस आप हमेशा ना
दूसरों से एक्सपेक्ट करके मायूस हुए हैं, हमेशा आप दूसरों से जब भी निर्भर किए हैं आप हर्ट हुए हैं। यूनिवर्स आपको जैसे कोई सबक सिखाना चाहता है और वो आपको सिखाना चाहता है कि अब आप दूसरों पे निर्भर नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए अब से आपको दूसरों पे रिलाई नहीं करना है, दूसरों पे डिपेंड नहीं करना है, आपको खुद पर डिपेंड करना है, दूसरों पे नहीं। आपको जल्दी दूसरों से कनेक्ट नहीं होना है, इमोशनल अटैचमेंट फील करके अपने आप को डिप्रेस नहीं कर देना है, आपको अपने आप को लोनली नहीं समझना है, लाइक मैं अकेला पड़ गया, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं। अपने आप को इस अकेलेपन को आपको अपनी ताकत बनाना है, ठीक है। विद पेज ऑफ कप्स यूनिवर्स आपको बहुत सारी रियलाइजेशन देने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स आपको जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन बनाने में लगा हुआ है। ये आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ज़रूर लाएगा। पेज ऑफ कप अबंडेंस की भी एनर्जी है, बहुत कम लोगों को पता है। ये अबंडेंस भी लाता है, हैप्पीनेस भी लाता है, एक रियल हैप्पीनेस लाता है। ये आपके लिए लाइफ में इल्यूजन या कन्फ्यूजन वाली एनर्जी नहीं लाता। पर ये आपको कह रहा है कि आप डे एंड नाइट दूसरों के बारे में इतने कंसर्न हो कि आपने अपने आप की ड्रीम्स और अपनी बाकी चीज़ों को वैल्यू नहीं की। इसलिए ये आपकी लाइफ में ये टेम्प्रेरी सेपरेशन आया, ये टेम्प्रेरी एक तरीके की कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, वो इसलिए ताकि आप अपने मकसद पर ध्यान देना शुरू करें और लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दें, ठीक है। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सो वी हैव एस ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ स्टिक्स, 4 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ बास्केट, फादर ऑफ स्टिक्स। एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी, आपके पार्टनर डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं या आपके थ्रू एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं। ये व्यक्ति आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहती हैं। स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति आपके साथ होकर ग्रो करना चाहते हैं। ग्रो या तो एम्बिशन में, या तो फाइनेंशियली, या तो इमोशनली। ये आपके साथ एक बेहतर फ्यूचर इमेजिन करते हैं या करती हैं। इन्हें लगता है आप इनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बेटर पर्सन हो जो इनको बहुत ही सक्सेसफुल पोजीशन पर ला सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली, हो सकता है कि आप फाइनेंशियल हेल्प शायद नहीं भी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप में वो एनर्जी है जो इनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव आउटकम लाता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आता है। आप इनको चेंज करने पे हेल्प कर रहे हैं और ये चेंज वो है जो इनके करियर में इनको लिफ्ट कर सकता है। करियर में इनके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो सकते हैं, या अपनी फैमिली को ये कोई ऐसी हैप्पीनेस सर्व कर सकते हैं जो एक होता है ना कि माइंड में एक प्लान और ड्रीम था, वो प्लान और ड्रीम के हिसाब से आप इनको सही राह देने में हेल्प कर रहे हैं। यानी कि आप लेट्स से इनको अब बहुत ज़्यादा बिलियनियर मिलियनियर बनना था, ये जब से आपसे मिले इन्हें लगता है कि वो सपना पूरा हो सकता है। या तो आप उनके लेडी लक हो, या आप इनकी बिजनेस खुलवाने में या जॉब खुलवाने में आप इनकी हेल्प कर रहे हो, या आपके सपोर्ट से ये व्यक्ति अपने अंदर मोटिवेशन फील करते हैं, आपके स्किल्स या आपके आइडियाज से इनको हेल्प हो रही है। ये व्यक्ति आपसे बहुत इंप्रेस्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर का ऑरा, आपके अंदर की एनर्जी इन्हें बहुत ज़्यादा हाई रिफ्लेक्शन दे रही है और इन्हें लग रहा है कि आपकी वजह से ये अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने का पावर फील कर पाते हैं। यस, ये आपके साथ एक स्टेबल एनर्जी चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि स्टेबल फ्यूचर ज़रूर चाहते हैं। 2 ऑफ बास्केट आप दोनों के बीच की ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यस, ये व्यक्ति आपको एक सही पर्सन, एक सही राइट मैच की तरह देखते हैं या देखती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना फैमिली सबसे बड़ी कंसर्न है। इनकी फैमिली कन्विंस नहीं है, या तो इनके फादर डिनाई करेंगे, या इनके और आपके बीच में रिलीजियस फैक्टर्स हैं, या आप दोनों के बीच में ये एज में बड़े हैं, आप एज में बड़े हैं, ऐसा कुछ इशू है। मतलब ये आपसे बहुत स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्टेड है। ये आपके साथ बहुत स्टेबल और सिक्योर फ्यूचर देखते हैं या देखती हैं, बट इनकी लाइफ में डेफिनेटली इनकी फैमिली रिलेटेड कोई बहुत बड़ा एक बाधा है, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, जो शायद आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से पता है। आप इनका एडिक्शन भी है, आपकी आदत इनको पड़ गई है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते एट एनी कॉस्ट। ये अपने आप को खो देना पसंद करेंगे पर आपको नहीं, ये आप पे गिव अप नहीं करना चाहते। तो फिर डिस्टेंस क्यों लिया है? लेट मी जस्ट सी। वी हैव 2 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ बास्केट, मदर ऑफ स्टिक्स। इस वक्त ना ये व्यक्ति ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं इनकी लाइफ में, इनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेशर है। ये बहुत सारी मल्टीटास्किंग करके भी फेलियर फेस कर रहे हैं, कर रही हैं। लाइफ में जो मर्जी कर ले, किसी दोस्त से हेल्प ले लें, किसी से हेल्प कर लें, इनको सक्सेस नहीं मिल रही है, इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इनकी लाइफ स्मूथ नहीं है। इनकी लाइफ में इस वक्त इन्हें मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही है, जैसे फैमिली को कोई पॉइंट प्रूफ करना पड़ रहा है, जैसे कहीं ना कहीं इनको एक होता है ना कि करियर पे भी देखना है, सब जगह देखना है। इनके लिए स्ट्रगल इस वक्त बहुत ज़्यादा है।
ऐसे में आप इनको एक बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी लगते हो, उन्हें लगता है आप परफेक्ट हो, बट कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम द वे लेवल ऑफ एग्रेशन आपके अंदर जो है ना, वो ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे, वो इस चीज़ को संभाल नहीं पा रहे या संभाल नहीं पा रही। आपके अंदर की ऊर्जा ने ये हैंडल करना मुश्किल है। शायद आप बहुत ज़्यादा इन्हें लगता है पावरफुल हो, आप इनकी ज़िंदगी बैंड बजा सकते हो इनकी जब चाहो, बहुत ईजीली। ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी दिखाई दे रहे हैं, आपसे बहुत कनेक्टेड भी दिखाई दे रहे हैं, पर ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कितना मानते हैं कहीं ना कहीं। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंड्रीज़ हैं आप दोनों के बीच में, किसी तरीके की इशू है जो बहुत बड़ी इशू है, जिसकी वजह से ये आपको चुन नहीं पाते, और ये आप अच्छे से जानते हैं, इन्होंने आपको कई बार बताया भी है इसके बारे में। यूनिवर्स मुझे बताएं इस इंसान की डार्कर एनर्जी इस इंसान को लेकर, इस मेरे व्यूवर को लेकर क्या है। आप मोस्ट लाइकली किसी मकर राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, सिंह राशि वालों से डील कर रहे हो। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 11, 27, 8, 19, 10 स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। सितंबर का मंथ बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है आप लोगों के लिए। एंड मंडे पता नहीं क्यों बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, मंडे 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 का कुछ होगा आप लोगों की लाइफ में कुछ। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ स्टिक्स। आप दोनों के बीच में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की ही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है। आप दोनों ठीक से बात नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गई है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इनको बोल नहीं पा रहे हो, बहुत सी चीज़ें ये आपको नहीं बोल पा रहे, या शायद कह सकते हैं कि आपने खुलकर बात करी है, आपको क्या चाहिए आपने बोला है, लेकिन ये व्यक्ति खुद को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, आप किसी कंफ्यूज पर्सनालिटी से डील कर रहे हैं जिससे इसको लाइफ में मालूम ही नहीं इसको चाहिए क्या। और इतनी कंफ्यूजन होने की वजह से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति चीट कर रहे हैं या चीट कर रही हैं। देखो, हो सकता है किसी से बात कर रहे हो, बट चीटिंग एनर्जी नहीं है। ये व्यक्ति आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और आप में बहुत ज़्यादा खोए हुए दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रही है। बट ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति आपसे ना बहुत सी चीज़ें हैं जो बोलनी चाहिए वो बोल नहीं रहे, और बहुत सी चीज़ें हैं जो ये अवॉइड कर रहे हैं बोलने से, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि वो बात आप समझोगे ही नहीं। मदर ऑफ बास्केट, सन ऑफ स्टिक्स। सी, इन्हें लगता है आप में ना पेशेंस की कमी है। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो किसी चीज़ में, या तो रिलेशनशिप में आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, या आपने इनको कोई चीज़ बोल रखी है, और जैसे एग्जांपल घर चेंज करना है दोनों को साथ में, मे बी इन्होंने कुछ आपको बोला है कि मेरी फैमिली में कोई तरीके के डिस्प्यूट चल रहे हैं, सॉल्व होने तक रुको, या कोई सेपरेशन चल रहा है, या इन्होंने आपको बोला है कि मम्मा पापा को कन्विंस करने के लिए थोड़ा टाइम दे दो। इन्हें लग रहा है कि आप बहुत इम्पल्सिव बिहेव कर रहे हो, बहुत जल्दबाजी चाहते हो आप हर चीज़ में, और ये इतनी जल्दबाजी नहीं चाहते। इन्हें चाहिए आपके साथ टाइम, इन्हें चाहिए आपको समझने का टाइम। ये कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, पर इन्हें लग रहा है कि आप जैसे इनको ना इनके साथ जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे हो, आप फास्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जब आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है ना, तो आप बहुत ओवर रिएक्ट कर जा रहे हो, आप चीज़ों को बिगाड़ दे रहे हो। ऐसे आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हो, इतने मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर। आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेस करी हैं, अपनी फैमिली की, लोगों की, सबको बहुत अच्छे से बैलेंस किया है, खुद को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो। अकेलापन फील होते हुए भी ना आप कभी उस चीज़ को शो नहीं करते अपने फेस पे, आप बहुत ही स्ट्रांग ऑरा अपने अंदर रखते हो। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को लग रहा है कि आप किसी तरीके का प्रेशर बिल्ड आप तो इन पे कर रहे हो, या तो आप इनको इम्पेशेंट होकर ना बहुत जल्दबाजी में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो जो ये आपसे नहीं चाहते। शायद आप एक सिंगल पर्सन हो और आप चाहते हो जल्दी आपसे शादी कर ले, पर इन्हें लग रहा है ये इतना जल्दी आपसे नहीं कर सकते मैरिज, क्योंकि ये इमोशनली रेडी नहीं है। आप रेडी है, बट इनको लगता है कि ये रेडी नहीं है। इनको अभी नहीं पता आपके बारे में, ये ज़्यादा नहीं जानते, ये कोई मिस्टेक्स नहीं करना चाहते या मिस्टेक नहीं करना चाहती। इन्हें लग रहा है आप इनको हर चीज़ के लिए, आप इनको पसंद बहुत हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो, पसंद प्यार दोनों कह सकते हो। ये इमोशनली आप में इतने ज़्यादा टूट कर खो चुके हैं या खो चुकी हैं, ये आपके बारे में डे एंड नाइट सोच रहे हैं। जैसे मतलब आप सोचो कि दिमाग से आप इनको नहीं निकाल पा, लाइक आप सोचो ना कि क्या ये व्यक्ति आपको सोचते नहीं, मिस नहीं करते, बहुत मिस करते हैं। इनके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा चलते रहते हो, हर एक चीज़ इन्हें आपसे शेयर करनी है, हर एक बात इन्हें आपको बतानी है, लेकिन किसी चीज़ का आपकी तरफ से प्रेशर आ रहा है जिसके वजह से इन्हें लग रहा है आप सडनली बहुत इमेच्योर बिहेव करते हो, आप चीज़ों को लेकर रश कर रहे हो बहुत, और इसी की वजह से डर के मारे ना ये आपसे दूर हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट होकर बैठे हैं। हो सकता है इन्होंने झूठ बोला है कि आपको बोला है कि नहीं फैमिली में कुछ इश्यूज़ है, लोग मेरा फ़ोन चेक कर रहे हैं, या किसी तरीके की प्रॉब्लम में मैं हूँ, पर एक्चुअली में ये किसी तरीके का प्रेशर इस रिश्ते में फील कर रहे हैं या कर रही हैं, और जिसके वजह से इन्होंने भागना ज़रूरी समझा है, इन्होंने इस रिश्ते से भाग जाना ज़रूरी समझा है।
ये रिलेशनशिप का टेम्पररी ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नंबर 9 भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है। ऐसा लग रहा है, ओके जून भी रिफ्लेक्ट हुआ है, जून विजन में आया है, ठीक है, तो यहाँ कार्ड्स में नहीं है, विजन में है, तो जून मंथ आपके बर्थ मंथ्स में हो सकता है। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना आपसे कनेक्टेड बहुत है, पसंद बहुत करते हैं, फीलिंग्स हैं, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना एक इमोशनल गैप आ जा रहा है, जिससे ना इन्हें लग रहा है कि आप किसी तरीके से कोई चीज़ आपको मना कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ आप समझने की जगह उस चीज़ का प्रेशर बना रहे हो, और या तो आप एकदम से अपना नेचर चेंज कर रहे हो, अपना बिहेवियर चेंज कर दे रहे हो, जो इसको लेकर ये बहुत परेशान है। और इन्हें लग रहा है ये आपको खुलकर बोल नहीं सकते, क्योंकि आप समझेंगे नहीं, आप लड़ेंगे या बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव करेंगे, तो इसीलिए बिना कुछ बोले ही ये थोड़ा सा डिस्टेंस में लेकर बैठे हुए हैं आपको, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे, कनेक्ट नहीं कर रहे। हो सकता है आपका बहुत पुराना प्यार है इनके साथ, बहुत ज़्यादा सालों साल पुराना वाला प्यार है, तो ये आपको मिस करते हैं, लेकिन किसी तरीके के रीज़न्स की वजह से ये आपको कनेक्ट नहीं कर रहे। आपके साथ लाइफ थोड़ी सी फ़न वाली हो जाती है, फुल एक फ़न एलिमेंट जाग जाता है, जैसे आपके साथ ना इन्हें लाइफ बहुत बहुत ही लॉजिकल या लॉजिकल नहीं, इनका इनर चाइल्ड एक्टिव हो जाता है, आप इन्हें बच्चा बना देते हो और ख़ुद भी बच्चे बन जाते हो। आप दोनों में हंसी मजाक का समय होता है, जैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। आपको देख के ना ये आपसे बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इन्हें लगता है बस आपके बिहेवियर में बहुत ही सडन शिफ्ट आ जाता है, और इस शिफ्ट से ही आपके बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि परेशान से हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि पता नहीं इसको क्या हो जाता है, सडनली ऐसे क्यों बिहेव करने लगता है या करने लगती है, इससे इसको मानो क्या हो गया। ये एक इंसान अच्छा खासा चल रहा होता है, अचानक से इसका मूड स्विच हो जाता है और ये इंसान स्ट्रेस में आ जाता है और मुझे भी टेंशन देना शुरू कर देता है, कर देती है। इसलिए फ़िलहाल के लिए इन्होंने जैसे एक गैप लिया हुआ है। यूनिवर्स ओवरऑल एनर्जी इनकी बताए। Six of coins, 3 of knives. इस वक्त तो ये फिलहाल सिर्फ अपने करियर पे ही फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, फिलहाल सिर्फ ये अपने करियर पे ही फोकस करेंगे। इस वक्त इनका दिल टूटा हुआ है आपकी किसी बात से, आपसे किसी रीज़न से हर्ट हुए हैं, ठीक है, अकेलापन फील कर रहे हैं या फील कर रही हैं। इस वक्त अकेले रहना चाहते हैं, ज़्यादा आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको कुछ समझाना नहीं चाहते, एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। दिल टूटा है उनका किसी बात को लेकर, इमोशनली बहुत सेंसिटिव, इमोशनली बहुत लॉस्ट की फीलिंग है, आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त सिर्फ स्पेस चाहते हैं कि थोड़ा टाइम जैसे कुछ चीज़ें समझ सकें, कॉप अप कर सकें, अपने आप को थोड़ा टाइम लेके ये क्लैरिटी में एक डिसीजन में आना चाहते हैं कि भाई थोड़ा सोच लेती हूँ फिर डिसीजन देता हूँ कि यार ये कर लेते हैं, ये नहीं कर लेते हैं। अगर नहीं जाना है तो नहीं आएंगे, भाई अगर आना है तो आएंगे, मतलब बहुत सोच समझ कर आना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में। इन्हें आपका प्रेशर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहते कि, और ये जब आएंगे या आते भी हैं तो ये ऐसा होगा कि आपसे खुलकर बात करेंगे कि भाई ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रेशर मत बनाओ, वो प्रेशर मत बनाओ, ये चीज़ें मत करो, वो चीज़ मत करो, मुझे ये अच्छे नहीं, खुलकर बात करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। बट ये पहले खुद क्लियर होना चाहते हैं कि ये आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं। हो सकता है पुराना प्यार है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम ले लूँ, भले हो सकता है ज़्यादा टाइम, इनको उसी परवाह नहीं है। इन्हें लग रहा है या तो टाइम के साथ ये अटैचमेंट कम हो जाएगा, इनका आपके साथ प्यार कम हो जाएगा, या टाइम के साथ ऐसा हो जाएगा कि इन्हें पता चल जाएगा ये आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। विद 6 ऑफ कॉइंस ये व्यक्ति आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। इन्हें चाहिए कि आपसे वो प्यार करें, वो आपसे, आप उनसे प्यार करें, पर इन्हें लग रहा है इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा, उल्टा बर्डन इनके कंधों पर आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि बर्डन आप लोगों के लिए वो कि भाई दीदी इन्वेस्ट तो मैं ही कर रही हूँ या मैं ही कर रहा हूँ, ये इंसान तो मुझसे प्यार करता ही नहीं, ये वाली फीलिंग है, या फाइनेंशियली मैं देता हूँ, इमोशनली मैं देता हूँ, ज़रूरी नहीं वो वाली बात। ये भी पॉसिबल है कि इन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ या समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ, पर ये इंसान समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये इंसान मुझे प्रेशर कर रहा है, ये मुझे बुरा फील करा रहा है, ये मुझे ऐसा फील करा रहा है जैसे मैं इसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, जबकि मैं इसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मेरी वैल्यू नहीं समझ पा रहा है, ये मुझे समझ ही नहीं पा रहा, और उसकी वजह से बहुत हर्ट है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत हर्ट है। आपके पार्टनर बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा इमोशनली गार्डेड एनर्जी में, जैसे मेरा इमोशन किसी को दिखना नहीं चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए मुझे बुरा लगा है, पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे को तकलीफ हो रही है। हो सकता है ये आपके कांटेक्ट में, हो सकता है कि आप इन एंड आउट हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि इमोशनली ये आपको लेकर क्या फील करते हैं या क्या फील करती हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है आप इन्हें समझोगे ही नहीं, आप इन्हें समझोगे नहीं। और फिलहाल ये एक स्पेस रहना चाहते हैं जिसमें ये आपको लेकर इतना बुरा महसूस नहीं कर रहे, बट इन्हें लग रहा है कि थोड़ा स्पेस लेके समझ ही लेता हूँ या समझ ही लेती हूँ कि मुझे चाहिए क्या, या तो आर होगा या तो पार होगा क्या। विद 8 ऑफ कॉइंस इस समय सिर्फ और सिर्फ ये अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं। इस वक्त इस रिलेशनशिप से ज़्यादा इनके लिए इनकी प्रायोरिटी फाइनेंसेस हैं। फाइनेंसेस को लेकर ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं या कर रही हैं, ये उसे बेहतर करना चाहते हैं।
10 ऑफ नाइफ, इस समय ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप ट्राई भी मत कीजिए कि आपको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये इस वक्त टायर्ड हो गए पूरी दुनिया से, खुद से। जैसे एक बोलते हैं ना कि अकेले जाके कहीं पर्वत की चोटी में कहीं बैठना है, वो वाली फीलिंग है कि सन्यासी ले लूँ, सबको छोड़कर कहीं किसी गुफा में गायब हो जाऊँ, वो वाली एनर्जी इनकी आ चुकी है, जहाँ पर ये अभी अपने आप को थोड़ा सा एम्प्टी फील कर रहे हैं। और इस वक्त इनको आपको समझाना, ये समझा भी नहीं सकते कि आपके लिए क्या चाह रहे हैं या क्या चाह रही हैं। एंड गेस्टर्स, यस, आप लोगों को कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप लोग दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जो इंसान आपके लिए बना या बनी है वो आप ही को मिलेगा, चाहे जो मर्जी। आप अपने आप को परेशान मत करो, चाहे जो भी हो जाए, वो इंसान आना है, आएगा, आएगी। अपने माइंड को बस पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। लास्ट में से सन ऑफ पॉइंट, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा आपको थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। इस रिलेशनशिप में आपको जल्दबाजी करना बंद करना होगा। आपको कहीं ना कहीं विश्वास करना होगा यूनिवर्स पे कि जो होगा अच्छे से खुद ही हो जाएगा। आप परेशान होने लग रहे हो, आपको लग रहा है क्या होगा, कैसे होगा, आप जल्दी से आउटकम के बारे में सोचने लग रहे हो, ये मत करो आप। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मैसेज इस रिलेशनशिप का। गेटिंग टू नो ईच अदर, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेके पहले खुद को समझने, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। बातचीत नहीं हो रही है, थोड़ा वक्त दो एक दूसरे को वक्त दो, एक दूसरे से कनेक्ट करो। जिस दिन एक दूसरे को बहुत समझ जाओगे समय के साथ, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ देगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ी है। तो जब भी वो व्यक्ति आपसे बात करे या बात कर रही है, या अभी कांटेक्ट में हो, बाद में कांटेक्ट में हो, जो भी हो, यूनिवर्स आपको कह रहा है थोड़ा समय लेना, एक दूसरे को समझना, जल्दबाजी नहीं करना, प्रेशर मत बनाना, ये कर लो वो कर लो मत करो। थोड़ा समय लो। आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको रिजल्ट आना चाहिए, आउटकम होना चाहिए। आप टाइम लाइन लेके चल रहे हो, टाइम लाइन छोड़ना पड़ेगा आपको। आप अपनी टाइम लाइन्स को काउंट करना बंद करो, उनको समझने की कोशिश करो, क्योंकि धीरे धीरे जब प्रेशर बनाना कम करोगे, तभी जाके रिलेशनशिप आपको एक ग्रोथ दे सकता है। बाकी इस इंसान की एनर्जी में डार्कर साइड में इतना ज़्यादा आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं मिला है, जो थोड़ा बहुत ही था वही मिला है। और ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार करो। मैं हूँ भारती सिंह, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।